पीएम मोदी की रूस की यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन दुनिया में हलचल अभी समाप्त नहीं हुई है। पीएम मोदी के रूस की यात्रा पर आखिरकार चाइना ने भी अब बोल ही दिया है। जानेंगे चाइना ने क्या बोला है। तो वहीं दूसरी तरफ कोई भी दुनिया का शख्स पुतिन के सामने जो नहीं कह सकता था वो पीएम मोदी ने कह दिया। पर क्या इसके बाद दोनों के बीच में रिश्तों में कड़वाहट आई है? आपको बता दूं, इन सब के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें पीएम मोदी पुतिन को क्या कहकर पीठ थपथपाते हुए दिख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप देखें। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये कहने का साहस दुनिया का कोई भी राजनेता नहीं कर सकता है जो पीएम मोदी ने यहाँ बैठकर एक मित्र के रूप में इस बात को कही। इन्होंने ये भी कहा कि जब बच्चे मरते हैं तो बहुत दुख होता है और मीडिया इस बात को समझ रही है कि पीएम मोदी के यहाँ यात्रा और यूक्रेन के एक अस्पताल पे हमले का कहीं न कहीं इसको लेकर एक संकेत दिया गया है। पर क्या इससे भारत और रूस के बीच में रिश्ते खराब हो गए? बिल्कुल भी नहीं। इसका प्रमाण है दूसरा ये वीडियो जिसमें आपको दिख रहा है राष्ट्रपति पुतिन उसी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को यहाँ का सर्वोच्च सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब अमेरिका से पूछा गया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमेरिका ने कई बातों को कहा। अमेरिका के कुछ पॉइंट्स ऐसे रहे जो मीडिया में आए और कुछ पॉइंट्स मीडिया में नहीं आए। जैसे कि माइलर जो कि प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल किया गया कि देखिए, एक तरफ आप लोग अमेरिका में नाटो की मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी का व्लादिमीर पुतिन स्वागत कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। क्या ये ठीक है? तो इन्होंने जवाब दिया था कि देखिए, कुछ चीजों को समझना चाहिए कि रूस और भारत का संबंध काफी पुराना है। स्क्रीन पर आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं जिसमें ये बातें कही जा रही है। फिर इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर है और हम इनके साथ बातचीत करना भी जारी रखेंगे, आगे अपने रिश्तों को भी बढ़ाना जारी रखेंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि पीएम मोदी के वहां जाने से, मिलने से कुछ खास ऐसा दिख रहा है कि वो आइसोलेटेड थे और पुतिन वो अब आइसोलेटेड नहीं है। फिर क्वेश्चन करने वाले ने क्वेश्चन किया, लेकिन देखिए, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फिर भी वो वहां जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इस पर इन्होंने जवाब दिया था। इन्होंने कहा था कि आप अगर नोटिस करेंगे तो हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिले थे वो, और उन्होंने सपोर्ट और पीसफुल सॉल्यूशन की बात करी थी। और उसके बाद हम भी चाहेंगे कि अगर वो पुतिन से मिलते हैं तो पुतिन से यूक्रेन की शांति, सुरक्षा और अखंडता को लेकर, UN चार्टर को लेकर बात करें। पर अभी अगर आप मीडिया को देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए, वार कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, अल जजीरा कहता है। ये बात पीएम मोदी ने कही। इस चीज को यहाँ भी छापा गया। इसके अलावे कई मीडिया हाउस में इसे छापा गया है जो पीएम मोदी ने कहा है। रॉयटर्स की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि पुतिन को इन्होंने कहा कि हृदय दुखी होता है जब बच्चे मारे जाते हैं और अमेरिका अब ये भी उम्मीद लगा कर बैठा है कि भारत कोशिश करे कि यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाए। हालांकि जब पीएम मोदी ने ये बात कही थी तो राष्ट्रपति पुतिन ने भी बहुत बढ़िया से जवाब दिया था और जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि हाँ जी, हमारे और आपके बीच में ये सारी बातें हुई हैं और हम भी चाहते हैं कि इन चीजों को लेकर
हल हो। दूसरी चीज, आप जो ये ज्वलंत मुद्दों पर बोलते हो ये बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि हम आपकी चिंताओं से वाकिफ हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे आप ये सोचें कि रिश्ते खराब हो गए हैं। इसका और एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें आपको कौन दिख रहा है, ये कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो राष्ट्रपति पुतिन से काफी पुरानी क्लिप है, ये कहीं पे बात कर रहे हैं, उनके सीने में हाथ बार बार देकर बात कर रहे हैं, आप देखेंगे। इसी बीच जो इनका गार्ड है वो आगे बढ़ता है एक्शन के लिए, पर पुतिन इशारा कर देते हैं उसे कि छोड़ दो। ये सीन आपको कनाडा के पीएम और पुतिन के बीच में दिख रहा है। पर एक सीन और देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं कि मेरा ये दोस्त बहुत साहसिक है, और ये वीडियो अभी बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। तो भारत और रूस के बीच में किस तरीके के संबंध है। और दूसरी बात, इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जब पीएम मोदी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आसपास के जो ऑफिशियल है, भले उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ट्रांसलेट करके फिर बताने की बात होगी, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि चीज कुछ अच्छी बात ही हुई होगी। हालांकि ये जो बंदा है इसने इसे ट्रांसलेट करके समझाया भी। तो भारत और रूस के रिश्ते कुछ ऐसे हैं। पीएम मोदी के बयान का संदेश गया जेलेंस्की को भी, जो जेलेंस्की बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि बहुत निराशाजनक है, देखो हमारे हॉस्पिटल पर हमला कर दिया, और पीएम मोदी उनको गले लगा रहे हैं। और दुनिया को भी कि देखो हम भी शांति ही चाहते हैं, लेकिन हम अपना रिश्ता भी देखेंगे, अपने घर की रोजी रोटी भी देखेंगे, अपने घर का विकास भी देखेंगे। अब इन सब मामले में जब सब कोई बोलकर बंद हो चुके हैं तो फिर चाइना कूदा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल आया, लंबा चौड़ा आर्टिकल। अमेरिका की नजर तो थी ही, चाइना की भी नजर इस पूरे मीटिंग के दौरान थी। अब इन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था है जिसका रूस और अमेरिका दोनों से घनिष्ठ संबंध है। हालांकि पीएम मोदी की यात्रा को लेकर अमेरिका ने अपनी चिंता जाहिर की है, पर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों का मतलब है यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से रूस को कंट्रोल करने और अलग थलग करने के अमेरिका के कोशिशों को झटका लग गया है। इस बीच भारत की संतुलित कूटनीति ने न केवल उनके अपने हितों के अनुरूप है बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन में भी योगदान देती है। अब अमेरिका जो काफी लंबे से चुनौतियां देता रहा है सभी को, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर भारत ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर बातचीत की, व्यापार पर बातचीत की। भारत की संतुलित विदेश नीति है। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वर्तमान जो यात्रा है, ये यात्रा दिखला रही है कि अमेरिका जो मनमाने ढंग से अपने हिसाब से काम करता था वो चीज नहीं होगी। भारत की तारीफ कर रहा है ग्लोबल टाइम्स। वैसे भारत के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, ये भी अच्छा तो इसे भी नहीं लगा होगा कि जो रूस अब उनके ऊपर निर्भर हो रहा है, वो रूस अब भारत के साथ दोस्ती करके आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।